हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। आज इस वीडियो व्लॉग में मैं फिर से एक कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। कमेंट पूछा है हितेश मीना IV9 सच ने। उन्होंने पूछा है कि क्षितिज भाई, मैंने आपके पिछले वीडियो देखे हैं, उसमें आप बता रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री में कांटेक्ट हो तो सक्सेस मिलना आसान है, लेकिन भाई आपने तो इंडस्ट्री में 10 ईयर से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, फिर आपके कोई कांटेक्ट बने ही नहीं क्या? अरे बाप रे! आप अपनी बिग बजट की मूवी क्यों नहीं बना पाए? वाह! क्या सवाल पूछा है। दिल खुश हो गया सुबह-सुबह। तो मतलब मैं 10 साल से फ़िल्म इंडस्ट्री में था, तो मेरे कोई कॉन्टैक्ट क्यों नहीं बने? क्यों नहीं मैं अमीरों के बीच बैठ पाया? क्यों नहीं अमीरों ने मेरे को अपने बीच में जगह दी? क्यों नहीं शाहरुख खान मुझे अपने घर पे बुला के मेरे साथ डांडिया खेलता है? ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये पूछना चाहते हैं हितेश भाई। तो हितेश भाई, इसका जवाब सिंपल सा है कि मैं एक मिडिल क्लास बच्चा था जब तक मैं उत्तर प्रदेश में था। जब मैं मुंबई गया तो मुझे पता चला कि मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास में आता हूँ और शायद बिलो पॉवर्टी लाइन आता हूँ, क्योंकि मैंने इतना पैसा, इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस देखे वहाँ पे, जो एग्ज़ॉर्बिटेंट रेट्स हैं वहाँ पे अपार्टमेंट के, जिस हिसाब से लोग घूमने जाते हैं। मतलब मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंसेस हुई भाई वहाँ पे। मैं आगे बताऊँगा आपको कॉन्टेक्ट वाली चीज़, पर ये एक्सपीरियंस बताना भी ज़रूरी है कि कुछ लोग मुझे बताते थे कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। कुछ लड़कियाँ ऐसे मिली थी मुझे शुरुआत के दिनों में, जो बताती थी कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहती हैं दुबई जा रहे हैं। तो दुबई में अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैं इस तरह की चीज़ें मैंने सुनी नहीं थी। मेरा दिमाग डाइजेस्ट नहीं कर पाता था इस डेटा को कि अच्छा, कोई शॉपिंग करने दुबई जाता है, दूसरी कंट्री शॉपिंग करने जाता है। कुछ लोग ये डिस्कस करते थे सेट पे, कुछ सेट्स पे ऐसे गया था मैं जहाँ पे एडीज ये डिस्कस करते थे कि इस न्यू ईयर पे कहाँ चलें? न्यूयॉर्क चलें कि लंदन चलें कि किस यूरोपियन कंट्री चलें, या फिर कौन सी यूएस की जगह पे चलें जहाँ पे हम लोग अपना न्यू ईयर अच्छे से मना सकें। दीज वर एडीज हु आर टॉकिंग एंड मेरा दिमाग ना ऐसे चलता था कि अच्छा, ये भी होता है। क्योंकि हमारी जो छुट्टियाँ होती थी वो मैक्सिमम नैनीताल में होती थी, और जब पापा की कहीं और पोस्टिंग होती थी तो समर हॉलीडेज हमारी होती थी नैनीताल में और विंटर हॉलीडेज होती थी लखनऊ में। सो ये दैट वाज द हाईएस्ट अचीवेबल गोल फॉर अस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। सो एंड दैट कमिंग फ्रॉम कि जिस जिस शहर में हम लोग रहे थे वहाँ पे हम लोग अमीर कहे जाते थे। तो द थिंग इज कि मैंने एक ट्राइबल माइंडसेट की आपसे बात की थी कि ट्राइबल माइंडसेट ये होता है कि आप अपने ट्राइब में उन्हीं लोगों को जगह देते हो जो आप जैसे दिखते हो, या आप जैसा प्रिटेंड करते हो, या आप जैसा बिहेव करते हो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन आपसे मैच करते हो। और ये हर सोसाइटी में है, और आज ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हम इसी एक सत्य को, जो कि ह्यूमन सत्य है, इसको बार बार नकारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ग्लोबलाइजेशन में इश्यूज आते हैं। आप देखो, यूरोप में जाके केओस मचा हुआ है, अमेरिका में केओस मचा हुआ है। हर कंट्री जिसने अपना एक ट्राइब नहीं बनाया हुआ है उसमें केओस मचा हुआ है। इंडिया में भी केओस मचा हुआ है बिकॉज ऑफ द सेक्युलर फैब्रिक। हर कंट्री में अपना एक ट्राइब होना चाहिए जो रिलीजन के बेस पे होता है, कास्ट के बेस पे होता है, इन सब चीज़ों पे होता है। मैं इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ को बाय द वे गलत नहीं मानता हूँ, ना रिलीजन को गलत मानता हूँ, ना कास्ट, क्रीड, इन सब चीज़ों में से किसी को गलत नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि पीपल आर एट रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट भाई ऐसे नहीं बनता है कि आप गए और आपने लोगों से मिला। मेरे मोबाइल में 5,000 से ऊपर कॉन्टैक्ट थे 2016 में। मतलब ये सिर्फ मैंने 5-6 साल में बनाए थे, और उनको फिर मुझे डिलीट करना पड़ा। फिर मैंने नया शुरू किया, उसके बाद फिर से 5,000 कॉन्टैक्ट हो गए कि फ़ोन में जगह नहीं बचती थी। अब ये कॉन्टैक्ट बनते हैं, पर किनसे बनते हैं? उन्हीं से बनेंगे ना जिनसे आप सेट पे मिलोगे। अब मैं किसी सेट पे गया हूँ तो वहाँ पे कोई बड़ा एक्टर है, मुझे अपनी वैनिटी पे तो बुला नहीं लेगा। दूसरा कॉन्टैक्ट तब बनते हैं जब लेन-देन होता है। वो कोई दोस्ती वाली दुनिया नहीं है जो कॉलेज और स्कूल की होती है। इवन कॉलेज में भी कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा आपको दोस्त नहीं बनाएगा जब तक आप गुंडागिरी नहीं करोगे, या कॉलेज का टॉपर आपको दोस्त नहीं बनाएगा जब तक आप पढ़ाई में अच्छे नहीं होगे। तो ये एक माइंडसेट है जो चलता है, हर किसी का गिव एंड टेक होता है। हो सकता है कि कॉलेज का टॉपर गुंडा बनना चाहता हो, तो आप गुंडे हो हल्के से तो आप उसके दोस्त बन जाओ, ये भी बहुत देखने में आया है। या फिर कॉलेज का जो गुंडा है वो एक अच्छा पढ़ाई में होना चाहता है, तो एक पढ़ाकू लड़के दोस्ती करना चाहे तो आप उसके दोस्त बन जाओ, अगर आप पढ़ाकू हो तो। तो ये सब लेन देन वाली चीज चलती है। देयर इज नो सच थिंग एज अनसेल्फिश फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप ऑलवेज हैज सम काइंड ऑफ सेल्फिशनेस इन इट। स्कूल में नहीं होती है क्योंकि हम लोग दिमाग उतना नहीं चलता है, कॉलेज में थोड़ी और कम होती है, पर जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हो तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गिव एंड टेक में ये होता है कि जब आप कहीं बैठे होते हो, किसी क्लब में बैठे हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, देन यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ मनी सो दैट पीपल कैन सी दैट दिस गाय इज रिसोर्सफुल एंड दे वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप उतना 10-20 हज़ार रुपये नहीं पे कर सकते हैं सिर्फ कॉफ़ी, चाय और पिज़्ज़ा का। यस, इतना बिल आता है कई कई जगह पे।
तो यू आर नॉट रिसोर्सफुल, यू आर नॉट एनी यूज टू देम, बिकॉज आपसे उन्हें काम नहीं आने वाला है। देन अगेन बहुत सारे लोग मेरी तरह जब मिसगाइड होकर वहां पहुंचते हैं तो वो एक्टर से दोस्ती करने लगते हैं, उनको लगता है कि एक्टर्स उनको काम दिलाएंगे। आई हैव राइट नाउ आई फील इट इज वेरी इलॉजिकल, बट उस टाइम मुझे पता नहीं क्यों जस्टिफाइड लगता था, बहुत लोगों को जस्टिफाइड लगता है। सो वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े एक्टर्स से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। एक्टर्स खुद काम मांगते रहते हैं, इवन बड़े से बड़े एक्टर भी वो काम तुम्हें दे नहीं सकता, वो तुम्हें रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो डायरेक्टर के हाथ में होता है और मोस्टली प्रोड्यूसर्स के हाथ में होता है। तो आप किनसे दोस्ती कर रहे हो आपको पता भी नहीं होता है, आप सिर्फ दोस्ती करते रहते हो। तो आपके बहुत सारे एक्टर्स दोस्त होते हैं, स्पॉट वाले दोस्त होते हैं, सेटिंग वाले दोस्त होते हैं, प्रोडक्शन वाले दोस्त होते हैं। एंड आप मिलते हो, बियर मारते हो, चाय पीते हो, सुट्टे मारते हो, बट जब काम आता है तो काम नहीं देते हैं, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं ना वो ओवर द टाइम, ओवर द ट्रांजैक्शंस डेवलप होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो फादर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो 40-50 ईयर्स के ड्यूरेशन में बने हुए कॉन्टैक्ट्स होते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं। पर आप 10 साल के अंदर आप किसी को क्या ही दे पाओगे, कितनी ही मदद कर पाओगे, या किस तरह से आप उनके साथ इमोशनल बॉन्डेज बना पाओगे। और जिनके साथ इमोशनल बॉन्डेज बनाओगे आप, जिस स्तर पे बनाओगे, वो जाहिर सी बात है आपसे ऊपर तो होंगे नहीं, वो आपके बराबर के होंगे या आपसे नीचे के होंगे। तो वो खुद काम ढूंढ रहे होंगे, जाहिर सी बात है। सो द थिंग इज, just making contacts is not important, making the right contacts is important, and making right contacts is very difficult, because कोई आदमी मर्सिडीज से चल रहा है तो वो आपसे बात नहीं करेगा और आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितना अच्छा पर्सनालिटी डेवलप कर लो, 50 किताबें पढ़ लो, आपके पास नॉलेज हो, डिग्री हो, ये हो, वो डजेंट मैटर, ही विल नॉट befriend you, दैट इज श्योर। ठीक है, मैं बहुत लोगों के साथ डेट पे गया हूँ, लड़कियों के साथ डेट पे गया हूँ, एंड वो डेट पे इसलिए जाती थी क्योंकि उनको ब्रेकफास्ट करना होता था, लंच करना होता था, और मैं इसलिए जाता था क्योंकि मुझे डेट करना होता था। तो मेरे हर बार 2000, 3000, 5000 रुपये वेस्ट होते थे, या कभी कभी 10,000, 15,000 भी वेस्ट हो जाते थे। ऐसी ऐसी जगहों पे ले गया हूँ, पर आदमी करता है जब ट्रक चढ़ती है दिमाग में। एनीवेज, सो द थिंग इज कि कॉन्टैक्ट्स सिर्फ डेवलप करना कुछ नहीं होता है, और ऐसे कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं होते हैं जहाँ पे लोग आपकी मदद करें। मेरे तो ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि सेट पे मेरे लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। उसके बाद सेट से बाहर जब मैंने उनको कभी फ़ोन किया है तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। अभी आज के ज़माने के एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े प्रोडक्शन हाउस, इंडिया के बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं। उन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, एंड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑन वन ऑफ द फिल्म सेट्स, एंड वी यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर एंड एवरीथिंग। फिर फ़ोन पे बात नहीं हुई 2 हफ्ता 3 हफ्ता, जब हम लोग की फ़िल्म ख़त्म हो गई। उसके बाद मुझे वो किसी मॉल में मिले और मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, एंड ही डिडंट लुक एट मी, एंड दिस वाज बाय द वे द गाय जो मेरे साथ पूरे टाइम हैंग आउट करता था, सुट्टे मारता था, ये करता था, घूमते फिरते थे हम लोग, सारी चीज़ें करते थे। एंड दैट एक्सपीरियंस हैज़ हैपेंड विद मी मैनी टाइम्स। मतलब एक तो फिल्म के प्रोड्यूसर थे जो मुझे कंधे पे हाथ रख के घुमाते थे, अपनी कार देते थे, मर्सिडीज देते थे, अपने घर में रुकाते थे, और महीना भर जब पिक्चर चली मेरे को उन्होंने खूब पैम्पर किया और बोला था पैसे नहीं देंगे। शुरुआत के दिन थे, पैसे नहीं देंगे ना, वो लाइक कि पैसे नहीं दे तो कितनी इज्जत दे रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं। एंड द मोमेंट द फिल्म फिनिश्ड, उसके 1 हफ्ते बाद उनके कॉल वॉल नहीं आया, तो मैं उनसे मिलने पहुंचा, तो ही डिडंट इवन लेट मी इनसाइड हिज हाउस। मैं बाहर ही खड़ा रहा, और उसके बाद मुझे याद है कि मैं बाहर निकला, एंड दैट पर्सन वॉज लुकिंग एट मी। मैं नहीं बताना चाहता वो पर्सन कौन है, वो दैट पर्सन वॉज लुकिंग एट मी, एंड उसने फिर अपना मुंह फेर लिया और मैं नीचे आया, और मेरे सामने पहला एग्जाम्पल था, क्योंकि हम लोग तो यूपी बिहार वाले लोग हैं, यूपी से आते हैं, मतलब नॉर्थ इंडियंस हैं, तो हमको इस चीज़ की आदत नहीं है। लाइक वी बिलीव मोर इन फ्रेंडशिप देन इन मनी, नॉट इन बिजनेस। सो अगर हमारा कनेक्शन किसी से जुड़ गया तो हम लोग तो जान भी देते हैं, वैसे टाइप के लोग थे। मतलब मैं तो उसी टाइप का था कि दोस्ती के लिए कुछ भी करना है, अगर किसी ने दोस्ती कर ली है फिर आप इमोशनली जुड़ जाते हो। एंड मुझे याद है कि 2010-11 की बात थी वो। उस टाइम पे मैं I was literally crying. I was literally had tears in my eyes. I literally had tears in my eyes. तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी। मुंबई का कल्चर बहुत डिफरेंट है। मुंबई इज़ अ बिजनेस प्लेस। वहाँ पे आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितनी पावर है, कितना रसूख है, वो बहुत मैटर करता है। तो ही लोग आपको बिठाएंगे। आप किसके साथ जाते हो, किससे मिलते हो, किसके साथ दिखते हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और जो मुंबई में रहते हैं उनको ये सारी बातें पता हैं। हम जो बाहर से आते हैं उनको समझने में टाइम लग जाता है। एंड वी कीप ऑन मेकिंग कॉन्टैक्ट्स, वी कीप ऑन गेटिंग फ़ोन नंबर्स, बट फ़ोन नंबर आने से कुछ नहीं होता है। मेरे पास शाहरुख खान का नंबर भी है, सलमान खान का नंबर भी है, उनके सेक्रेटरीज के नंबर भी हैं, और भी बड़े बड़े लोगों के नंबर्स हैं, पर नंबर आने से क्या होता है,
फिल्म इंडिया खरीदो तो बहुत सारे लोगों के नंबर मिल जाएंगे, प्रोडक्शन की कोई व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, उसमें जितने लोग हैं आपको नंबर चाहिए, आयुष्मान का नंबर चाहिए मिल जाएगा, उसके सेक्रेटरी का नंबर चाहिए मिल जाएगा, आपको क्या चाहिए आपको सब मिल जाएगा भाई, कोई ना कोई तो कॉन्टैक्ट करता होगा ना, तो प्रोडक्शन वाले ही करते हैं, कॉन्टैक्ट तो आपको मिल जाएंगे, पर आप बात करोगे वो आपको फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, एंटरटेन ही नहीं करेंगे आपको, आप समझ रहे हो? तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं जो आप घर पे बैठ के इमेजिन नहीं कर सकते। सो घर पे बैठ के सोचना बहुत आसान हो जाता है कभी कभार कि अरे यार उस आदमी ने कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाए, 10 सालों का क्या हुआ भाई, आप तो 20 साल से 30 साल से जी रहे हो ना, आप तो अपने शहर में रहते हो, वहाँ भी करोड़पति अरबपति लोग होंगे, आप बना पाए कॉन्टैक्ट्स? इतना आसान नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कोई आदमी आपकी बिग बजट फिल्म में पैसा लगा देगा, बहुत सारी सच्चाइयाँ आपको नहीं पता है, बहुत सारी सच्चाइयाँ मैं आपको बता नहीं सकता, मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन हो, कोई पकड़ ले, कई बार क्लिप्स कट जाती हैं, अभी तक तो मैं हमेशा बहुत ही सेफ गेम खेलता रहा हूँ और आगे भी खेलता रहूँगा, बट द थिंग इज आई डोंट वांट एनी रॉन्ग थिंग टू कम आउट ऑफ माई माउथ अबाउट एनी वन, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट वेर एवर एनी वन इज he rightfully belongs there, so it doesn't matter to me whether someone has done good or bad to reach that particular place. मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी गलत फहमियां हैं लोगों के दिमाग में जो मैं नहीं निकाल सकता, बिकॉज आई नो आई कांट हेल्प एवरी वन विद देयर नॉलेज, दे हैव टू लर्न ऑन देयर ओन बाय लर्निंग ऑन देयर ओन। अब जैसे मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि मनोज पावा का कहीं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें कहते हैं कि शाहरुख खान बहुत मेहनत करते हैं, 18 से 20 घंटे काम करते हैं, आर्यन भी 18 से 20 घंटे काम करता है। आई जस्ट कुड अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ शाहरुख खान के साथ और बाकी लोगों के साथ, मुझे पता है कि एक्टर्स 80% टाइम वैनिटी में बैठे होते हैं और सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, उनका टीवी भी लगा होता है, सब कुछ लगा होता है, वो 18-20 घंटे काम नहीं कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है। थोड़ी देर के लिए निकल के आते हैं, एक शॉट देते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि लाइटिंग चेंज हो रही होती है और लाइटिंग चेंज होने में 2-2 3-3 घंटे लगते हैं कई बार। सो आप शॉट देते हो, फिर लाइटिंग चेंज के लिए आपको ब्रेक दिया जाता है। पर अब आप अपोजिट सोचो कि आप ये बोल रहे हो कि 18-20 घंटे काम करते हैं, वर्कोहॉलिक हैं ऐसा करके, जब शूट पे होते हैं तो मैंने भी 18-20 घंटे काम किया, बल्कि उससे ज़्यादा किया, 2-2 घंटे सो के वापस शिफ्ट पे गया हूँ। इससे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो आपकी हर चीज़ को ग्लोरीफाई किया जाता है, आपकी सक्सेस को जस्टिफाई करने के लिए बोला जाता है यू नो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। भाई जो सेट पे स्पॉट वाले होते हैं, जो लाइटिंग वाले होते हैं, उनको बैठने का टाइम नहीं मिलता है, लिटरली बैठने का नहीं, कुर्सी तक नहीं होती है। डीओपी लगातार कैमरे पे बैठा होता है, मतलब उसका पिछवाड़ा जल रहा होता है, इतनी गर्मी होती है, लाइट होती है, सब कुछ होता है। डायरेक्टर भी लगातार इधर उधर टहलता रहता है, एडीज को तो बैठ ही नहीं सकते, मतलब मैं तो एक बार बैठ गया था, मुझे सिर पर टपली मार दी थी एक सीनियर ने, ये तुम बैठ कैसे गए, सेट पे आप बैठ नहीं सकते, मतलब ये रूल्स रेगुलेशन चलते थे। सो कहने का मतलब ये है कि बाहर से देख के या एक अजम्पशन लगा के आप चीज़ों को मत करो। खैर आपने सवाल पूछा, अच्छा सवाल था कि कॉन्टैक्ट्स क्यों नहीं बने। कॉन्टैक्ट्स बने, बहुत कॉन्टैक्ट्स बने, बट ज़रूरी नहीं है हर कॉन्टैक्ट आपका आपको कुछ दिला दे, वो सिर्फ लक होता है। जैसे मैं एक लड़के को जानता हूँ जो सारा इंटर्न एडी आया था और फिर वो वापस अपने शहर चला गया, और जब वापस लौट के आया तो एक प्रोड्यूसर के साथ आया और उसने आई डोंट नो कैसे पटाया उसको, और उसके बाद उसने 4 करोड़ की एक फिल्म बनाई, जो फिल्म चली भी नहीं, उसके बाद वो भी गायब हो गया, प्रोड्यूसर भी गायब हो गया। सो इस तरह के केसेस भी होते हैं जो मुंबई में होते हैं। सी मुंबई इज अ प्लेस वेयर देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट what you see in the news, what you know is just a tiny fragment of what is published in the news, that too very fabricated, that too in a very fabricated manner. सो जो भी आप पढ़ते हो ना, उसमें सिर्फ 10% सच्चाई होती है, बाकी उनके अपने मर्जी से होता है, क्योंकि उनको आपका टेंशन चाहिए होता है, जो उनको मिल जाता है, तभी आप इस तरह के सवाल पूछते हो। तो बेसिकली आप जो भी आपको परसेप्शन है उस रियल लाइफ को लेके, वो एकदम ही गलत है। आपको मेरी बातें समझ में तभी आएंगी जब आप उस रास्ते पे चलना शुरू करोगे और आपको समझ में आएगा कि देयर आर नो एक्सेप्शंस, देयर आर नो लिटरली नो एक्सेप्शंस, पीपल डू हैव कॉन्टैक्ट्स, ओनली देन दे बिकम समवन। ऐसा नहीं होता है जस्ट बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कार्तिक आर्यन और राजकुमार राव, तो आप सोचोगे कि यार वो तो देखो अपने दम पे बने हैं, ठीक है। आपको नहीं पता, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन जैसे लड़के फटे भरे हुए हैं और अच्छी एक्टिंग वाले भरे हुए हैं, मतलब मैं एक से एक लड़कों को जानता हूँ जो मतलब अगर परफॉर्म करें, और मैं देखा भी उनको, जो परफॉर्म करें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो उसमें एक पतले दुबले लड़के को ही क्यों काम दिया आपने कार्तिक आर्यन जैसे प्यार का पंचनामा में, आपने राजकुमार राव को कैसे काम मिल गया। राजकुमार राव से तो हालांकि एक बार मैं मिला भी था, एक डीओपी थे उनके घर में, वो रहते थे, तो मैं डीओपी से मिलने गया था, तो वहाँ मैंने उनको पीछे देखा था। आई डोंट नो व्हाट ही डिड दैट ही स्टार्टेड गेटिंग रोल्स, क्योंकि मोस्टली जो डायरेक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली ऐसे कास्ट नहीं करते हैं चेहरे के बेसिस पे कि चेहरा देख लिया कास्ट कर लिया, बहुत ही रेयरली होता है। राजकुमार राव मे बी एन एक्सेप्शन बिकॉज ही स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रोल इन अ वेरी स्मॉल फिल्म कॉल्ड लव सक्स एंड धोखा, उसमें एक सेगमेंट था, उसमें से वो थे। तो राजकुमार राव आई कैन से दैट
he has came from very grounded place and he has been lucky in getting his work, because second film जब उनकी आई तो शायद रागिनी एमएमएस थी, जो कंट्रोवर्शियल हो गई और हिट हो गई, तो उसमें से उनका नाम हो गया. खैर, एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द कॉन्टैक्ट्स, so the generating contacts is not just about knowing someone. Okay, so I would just suggest that you think about what contacts are, and even if you make a contact to someone, whether he's going to help you, because 99% of contacts that you have in your phone, and if you call them in the time of problems, they are not going to respond, they are not going to help you. And I have done that. I have been in a mode of panic for many times in Mumbai, and I called some of these people, and no one helped. No one ever helped me, but they keep on seeking help from me, and I help them after a while, not in a monetary sense, but in whatever emotional way I can, by giving them lecture and motivational advices. But no one helps you. No one helps you in getting work. No one helps you in getting anything. You have to do it on your own. The contacts help you when they are made on a longer period of time, with a suitable amount of exchanges of gifts or some kind of help. Only then, if you have helped someone in a considerate manner, only then he's going to help you back, otherwise not. सिर्फ दारू पी लेने से, साथ में बैठने से, फ़ोन नंबर आने से, या इवन 10 साल साथ में गुजारने से भी नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू. That's not how this world works. And this is what I know. Even now, when I'm in legal field, my father's contacts are helping me, because his contacts are developed over a longer period of time, where a lot of exchanges has happened, a lot of meetings has happened, a lot of time has gone by. Contacts are nothing but relationships that develop over time, and you cannot just go to Mumbai and start making contacts. It doesn't happen that way. No one is going to help you just because you are making contacts. You need to have a lot of money to make good contacts, because if you have money, people would like you, they would like to spend time with you, because you're going to, of course, treat them with good food, and they would have this greed that in future, if you might need some money, they might help you, or you might help them, so they will try to be near you. And that is what I've seen happening in film industry. So this is my video for today. कोर्ट जाने से पहले मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.